शैतान कभी उन चीजों पे अटैक नहीं करता जो चीजें वैल्यूबल ना हो। वो सदैव खुदा की दी हुई चीजों पे ही अटैक करता है। पूरी दुनिया शांत है, वो छोटे से टुकड़े के ऊपर लड़ाई है। सब कहते हैं वो मेरा। पर मैं आपको इतिहास बताना चाहता हूं। एक समय था जब परमेश्वर ने, सब यहीं पर हैं? ओके, जो पिलर के उस तरफ है ना, मेरी आपसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं सुनने की, क्योंकि आपको देख नहीं पाता हूं। बाइबल कहती है जब परमेश्वर उन्हें मिस्र की गुलामी से कनान ले गया, तो परमेश्वर ने वो जमीन 12 कबीलों में बांट दी। कबीले मतलब ट्राइब्स, ग्रुप्स, जो याकूब के पुत्रों के नाम पे चलते थे। शिमोन, इस्काकर, नप्ताली, यहूदा, यूसुफ, आप सब जानते होंगे उनके नाम। थोड़े थोड़े डिफिकल्ट नेम्स हैं, मुझे भी कम याद पड़ते हैं। जब परमेश्वर सबको जमीन बांट रहा था, तब परमेश्वर ने एक ट्राइब को जमीन नहीं दी, और वो थे लेवी। और जब परमेश्वर ने उन्हें जमीन नहीं दी, तो परमेश्वर ने उसका रीजन पता है क्या बोला? तुम्हारा कोई इन लोगों में भाग नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद तुम्हारा निज भाग ठहरा हूं। परमेश्वर उन्हें कहता है तुम्हें कोई भाग नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारा निज भाग ठहरा हूं। जो 11 ट्राइब्स ऑफरिंग लेके आते थे, उस ऑफरिंग में से एक हिस्सा उनके पास जाता था, क्योंकि उनके पास कोई जमीन नहीं थी। वो सिर्फ परमेश्वर के तंबुओं को उठाया करते थे। आप हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर के उस फर्नीचर को सिर्फ और सिर्फ लेवी कैरी करते थे। इसलिए आपने देखा जब उज्जा, जो एक लेवी घराने से नहीं था, जब उसने उस संदूक को छुआ तो वो मर गया, क्योंकि परमेश्वर का संदूक, मात्र परमेश्वर की चीजें एक ही व्यक्ति को संभालने की इजाजत थी, और वो थे लेवी। और अगर आप ये भी जानना चाहते हो कि परमेश्वर ने उन्हें ही क्यों सेवकाई दी, तो मैं आपको उसका भी रीजन बता देता हूं आज। जब मूसा इजराइलियों को नीचे खड़े करके ऊपर गया 10 आज्ञाओं को लेने, और जब वो वहां था, तब परमेश्वर कहता है जा नीचे, तेरे लोग बिगड़ चुके हैं। और जब वो नीचे उतरता है और सबको कहता है अब जो लोग उस तरफ हैं वहां जाओ, जो लोग इस तरफ हैं यहां आओ, तब बाइबल कहती है सबसे पहले जो वहां से भाग के आए थे वो लेवी थे। जब परमेश्वर ने देखा कि वो लोग सबसे पहले आए हैं, तब परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो उन्हें सेवकाई देगा। और ये इतना आसान भी नहीं था। मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो आपको हो सकता है आप थोड़ा नेगेटिवली लो, लेकिन इट्स नॉट नेगेटिव, क्योंकि वो लोग करप्ट हो चुके थे, इसलिए उन्हें मरना पड़ा। जो लोग यहां से भाग के आए, उन्हें कहा गया जो उस तरफ हैं उन्हें मार दो, और उन्होंने वैसा ही किया। आप जानते हो बाइबल बताती है, हे इज़राइल, तू इसीलिए भटक गया क्योंकि तेरे याजकों ने तुझे शुद्ध और अशुद्ध चीजों के विषय में नहीं बताया। बाइबल साफ कहती है चर्च हमेशा तब नीचे आई है जब लीडरशिप गलत हुई है। आप जानते हो वे अशुद्ध और शुद्ध का भेद नहीं जानते थे। वो गलत और सही का अर्थ क्यों नहीं जानते थे? क्योंकि उनके डिसाइपल्स, उनके याजकों ने, उनके पुरनियों ने उन्हें कभी नहीं सिखाया। आप जानते हो वो लोग बिगड़ गए, वो खराब हो गए, और परमेश्वर उनको कहता है जाओ उनको खत्म करो। जब परमेश्वर ने देखा कि इन लोगों ने ऐसा भी किया, तब प्रभु ने कहा ये लोग सेवकाई लेंगे। और परमेश्वर इन्हीं लोगों को कहता है मैं तुम्हें कोई जमीन नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा निज भाग ठहरूंगा। आज मुझे लगता है कि हम जितने भी लोग यहां पर हैं, हमें ये सेम आशीष मिली है। प्रभु हमारा निज भाग ठहरा है। आप जानते हैं कोई पीढ़ी इस दुनिया में ऐसी नहीं थी
जिनके साथ खुदा उस तरह रहा हो जिस तरह वो हमारे साथ रहता है। पुराने नियम में लिखा है, परमेश्वर अब्राहम से कहता है, वॉक बिफोर मी, मेरे सामने चल। हम वो लोग नहीं हैं जिनके वो सामने चला है, हम वो लोग हैं जिनके वो अंदर चला है। आप जानते हैं वो आपके सामने नहीं चलता, अब वो आपके अंदर चलता है। आप मूव करते हैं वो मूव करता है, आप बैठते हैं वो बैठता है, आप उठते हैं वो उठता है। यीशु ने कहा, जैसे तू और मैं एक हैं वैसे ये भी हम में एक हूं। आप जानते हो कोई पीढ़ी नहीं है इस दुनिया में जिसने इस तरह से अनुभव किया था जिस तरह से हम अनुभव करते हैं। खुदा हमारे अंदर रहता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है? मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न कभी मैं तुम्हें त्यागूंगा। आप बिलीव कर सकते हो, आप गोल्डन डेज में रह रहे हो। प्रॉब्लम यह है कि अगर आपकी लाइफ मिजरेबल है, आपकी लाइफ जो है वो खराब है, तो उसका एक कारण यह है क्योंकि आपका ध्यान खुदा से छोड़ के नहीं और बातों में है। इसीलिए बाइबल बताती है, मन फिराओ। कहां फेरूं प्रभु? मेरी तरफ आओ। बाइबल की पहली आज्ञा बपतिस्मा लेना नहीं है, मन फिराना है। चेंज द वे ऑफ थिंकिंग। पश्चाताप करो, मन फिराओ। इसका मतलब क्या है? अपना ध्यान फेरो। परमेश्वर इज़राइली को कहता है, क्या तुम्हारे बीच में कोई ऐसी जाति है जिसका खुदा उसके मध्य में रहता हो? एक दिन यहोशू बहुत थोड़े से लोगों से हार गया और जब वो वापस कैंप में लौटा तो वो कहता है, मैं जानता हूं हम इसलिए हारे हैं क्योंकि तू हमारे बीच में नहीं था। अगर तू हमारे साथ रहता हम नहीं हारते। ओ द बाइबल सेज, विलाप गीत में लिखा है, कौन पृथ्वी के राजा को यह प्रतीति न थी कि इज़राइल के फाटकों पे दुश्मन घुसे हैं। आप जानते हो कोई बिलीव नहीं करता था पुराने नियम में कि कोई इनको हरा सकता है। एक छोटी सी नेशन। आज भी आप देखो, क्या बाइबल आज भी आप देखो 1 CR नहीं है, वो जस्ट 92 lakhs, उसमें से 30 लाख आर्मी में है। कोई जीत नहीं पाता है क्योंकि परमेश्वर अपनी आज भी वाचाओं को पाल रहा है। भले ही वो नई वाचा यीशु को नहीं मानते, पुरानी वाचाओं को मानते हैं, पर आज भी देखो वो कितने थोड़े हैं पर कितने सामर्थी हैं। तेरे बीच में कोई ऐसी जाति है जिसका परमेश्वर उसके मध्य में रहता हो। परमेश्वर उनको कहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं आप कितने ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग इतने पुराने हैं अब तक, उन्हें लगता है कि अगर कार नहीं है, अगर बंगला नहीं है, अगर घर नहीं है, अगर पैसे नहीं है तो मैं आशीषित नहीं हूं। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, आपको ये किसने सिखाया कि ये ब्लेसिंग्स हैं? कहो अपने बाजू वाले को, ये सुविधाएं हैं। ये जितनी भी आप ये फैसिलिटीज हैं, किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है, लेकिन आशीषित तो हर कोई है। क्यों ब्रदर आप ऐसा कैसे कह रहे हो? क्योंकि आशीष खुदा है। योर ब्लेसिंग इज योर गॉड। आपकी आशीष के लिए आपको वेट नहीं करना है, आपकी आशीष आपके साथ रहती है। जस्ट अपनी आशीष को पहचानो। कहिए अपने पास वाले से, आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं। हाँ, देखकर बोलिए उनको। हाँ, अगर मैं आशीषित आया तो मुझे हालत ही है शो है ना। अभी कुछ लोग सोचते होंगे, अरे मैं ब्लेसेड हूं तो भैया मेरा ये क्या हालत क्यों है? आपसे एक सवाल पूछूं, जो टफ टाइम से गुजर रहे हैं, कल जब आप सेवा में उतरोगे, कल जब परमेश्वर आपको कॉल देगा, कम, क्या बताओगे लोगों को?
मत्ती में ये लिखा है, मरकुस में ये लिखा है। वो बोलेंगे हम घर पे भी पढ़ सकते थे, फिर यहां पर क्यों आए? परमेश्वर अपने लोगों को ऐसा बनाता है कि जब दूसरे लोग उनके पास आए तो उन्हें आपको देखकर जीने की उम्मीद मिले। परमेश्वर आपको ऐसा बनाता है। मैंने नौकरी की है, मैंने बिजनेस भी किया है। सोचो अगर मैंने ये नहीं किया होता और आप मेरे पास आते, भाई मेरे को बॉस है ना नौकरी में बहुत तंग करता है, लगा के देख, बोल उसको बॉस होगा, घर पे होगा, मेरे सामने कोई नहीं चलता। आप जानते हैं ऐसी बातें कौन करते? बोलो बाजू वाले को जिसने कभी नौकरी नहीं की है। हाँ भैया जी, सोचो एक बहन आपके पास आ रही है, बहन हाँ सांस बहुत तंग कर रही है, तू क्यों चुप है? फिर सुना दे, सुना दे। इन्हें कहते हैं इमैच्योर सिस्टर्स। इनके खुद के घर भी टूटे हुए रहते हैं, ये दूसरों को भी तोड़ती रहती है। बोलो अपने बाजू वाले को, हम टफ टाइम से नहीं गुजर रहे हैं, प्रभु हमें ट्रेन कर रहा है। ये हालेलुया, यस। आपकी आज की परीक्षाएं कल आपकी गवाही बनेंगी। परमेश्वर आपके जीवन में आने वाले दर्द का भी इस्तेमाल करता है। हर चीज को समझो। शाऊल अभिषिक्त हुआ, सीधा सिंहासन पर बैठा और कुछ समय के बाद वो गिर गया, पर परमेश्वर ने दाऊद के साथ ये नहीं होने दिया। परमेश्वर ने उसका अभिषेक होने के बाद उसे सीधा सिंहासन नहीं दिया, उसे घुमाया। क्यों? ताकि जो गलतियां शाऊल ने की वो दाऊद न करे। और आप देखिए जहां शाऊल गिरा वहां दाऊद नहीं गिरा, दाऊद अन्य जगहों पे गिरा। कभी कभी परमेश्वर अपने लोगों को टफ ट्रेनिंग से ले जाता है। द बाइबल सेज यूसुफ को कहां फेंक दिया गया? बोलो खड्डे में, बोलिए पिट में, बोलो पी आई टी, पी आई टी, पी आई टी। बोलो पास्टर इन ट्रेनिंग। खड्डे का स्पेलिंग क्या है? पास्टर इन ट्रेनिंग। कहिए प्रीचर इन ट्रेनिंग, कहिए प्रॉफिट इन ट्रेनिंग। हाँ, परमेश्वर जानता है खड्डे में नहीं गया और डायरेक्ट पैलेस में बैठा तो उधर भी मेरा नाम खराब करेगा। चलो खड्डे में से होके चल निकालते हैं इसको। कभी कभी यूसुफ, जो लोग जेल से बाहर जाते थे तो उनको कहता था मेरे बारे में बात करो ना, भाइयों ने मारा है, वो औरत ने एलिगेशन लगाए हैं, अभी इतने साल से यहां भी बंद हूं, बात करो। और जानते हो जब लोग बाहर निकलते थे, खुदा लोगों के मन में से वो बातें निकाल देता था, क्योंकि प्रभु क्या चाहता था, ये थोड़ा और रहे। लिखा है जब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी से कसता न रहा तब तक वो बेड़ियों में रहा। अरे तू क्यों भाग रहा है? रुकना, आराम कर, रिलैक्स कर। मैं जानता हूं क्या हो रहा है बेटा, तेरा बहुत बड़ा पदवी है, ऐसे नहीं पहुंचा सकता मैं तुझे वहां पर। सोच, 12 साल में मेरे पास ज्ञान था, मैं सेवा कर सकता था। 18 साल मैंने वेट किया, क्यों? कुछ अनुभव चाहिए थे मुझे। हालेलुया। परमेश्वर भला है, वो जो भी आपके साथ हो रहा है ना वो जानता है, वो आपको प्रिपेयर कर रहा है एक महान काम के लिए। ओह यस, मैं जानता हूं इस चर्च से आने वाले दिनों में पास्टर्स निकलेंगे। आमीन। मैं जानता हूं हमारे चर्च में कुछ ऐसी बहनें आने वाले दिनों में उठेंगी जो आत्मा से भर के खुदा का कलाम शेयर करेंगी, वो गॉसिप्स पे जय पाएंगी। आज वह परमेश्वर जो हमारा निज भाग ठहरा है, वो आज आपसे कुछ बात करेगा। आप तैयार हैं?
ओके, चलो अपने पास वाले को कहो, इस चर्च में सोना मना है। हाँ, चलिए अपने पास वाले से कहिए, सोने के लिए घर है। यस, ओके, सभी कुर्सी की पेटी बांध लें, हम एक महान यात्रा करेंगे आज। आमेन। हाँ, उनको बोलिए आज की राइड बहुत अच्छी होने वाली है। यस, प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर जीसस। मेरे साथ खोलिए मरकुस की किताब और उसका 10वां अध्याय। ओ, आज एक ओल्ड स्टोरी से हम इतनी नई चीजें सीखने वाले हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। हमारा परमेश्वर महान है, वो हमेशा अपनी पुरानी चीजों से हमें हर बार नई चीजें सिखाता है ना। आप जानते हैं, मैं इस किताब का एक चमत्कार बताऊं आपको। 2023 साल से ये प्रीच हो रही है, आज तक कम नहीं हुई है। 2 करोड़ संदेश हर दिन इस बाइबल में से निकलते। कहते हैं 2 करोड़ कलीसियाएं हैं इस दुनिया में। एक रिसर्च में ये पता चला है 2 करोड़ कलीसियाओं में रोज 2 करोड़ संदेश निकलते हैं इसमें से, पर ये आज भी कम नहीं पड़ती। बताओ क्यों? क्योंकि इसका लेखक जिंदा है। आमेन। मरकुस की किताब 10 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। नहीं सॉरी ब्रदर, आप लगा दीजिए 48। वर्सेस 48। मार्क, द गॉस्पेल ऑफ मार्क, मरकुस की इंजील 10वां बाब, उसका 48। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपने बाइबल में ये पढ़ना है। ओके, 1। अच्छा, जिनके पास बाइबल है बाइबल में पढ़ो, जिनको नहीं है यहां देखो, मुझे मत देखो, यहां देखो, यहां देखो। 1 2 3 रीड। ओके, कहिए मेरे पीछे, दाऊद की संतान, तू मुझ पर भी दया कर। आमेन, आमेन। आइए सब सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, खुदा ने एक नया रिलीजन नहीं भेजा, खुदा ने बेटा भेजा। इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, कोई धर्म बुरी बात नहीं सिखाता, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने रिलीजन नहीं भेजा, खुदा ने बेटा भेजा। और उस बेटे को भेजने का कारण एक नया धर्म स्थापित करना नहीं था। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है जीसस की ठेकेदारी अंग्रेजों ने ले रखी है, पर विश्वास कीजिए इन दिनों में अंग्रेज हमें बुला रहे हैं, आओ और हमें यीशु के लिए बताओ। आप जानते हो इंडिया से कितने प्रीचर्स वहां जाते हैं? कई अपने पास वाले को, यीशु अंग्रेजों में से नहीं आया है। कुछ लोगों को लगता है वो अंग्रेजों का खुदा है। आप बिलीव करो, अंग्रेज भी नहीं जानते वो हमारा खुदा है। एक बार किसी ने मेरी पोस्ट पढ़ी और मुझे मैसेज किया, यू आर अ क्रिश्चियन?
मैंने कहा या। टेल मी समथिंग अबाउट मोर, टेल मी समथिंग मोर अबाउट जीसस, और बताओ। तो अंग्रेज था वो। मैंने उसको बोला यू डोंट नो? नो आई डोंट नो जीसस। मैंने कहा यू आर नॉट अ क्रिश्चियन? नो वी आर नॉट अ क्रिश्चियंस। मेरे को लग रहा था इन्होंने ठेकेदारी ली है, इनके कॉपीराइट है कि जीसस हमारा है, यही नहीं जानते। फिर मैंने उसको बताया डू यू नो यू आर अ सिनर? क्या आप जानते हो एक पापी हो? हे मैंने कहा लिसन, इट्स नॉट अ फुल स्टॉप, ओके, ये मेरा टूटा फूटा अपना वर्जन है। मैंने कहा यू आर अ सिनर एंड जीसस डाई फॉर द सिनर्स, ही शेड हिज ब्लड। मैंने उसको पूरा इंग्लिश में बोला, और प्रभु का अनुग्रह था, वो मेरी अंग्रेजी समझ पाया। ये एक महान अनुग्रह रहा, वो मेरी इंग्लिश समझ पाया। या यू आर राइट ब्रदर, व्हाट्स योर नेम? मैंने कहा सूरज। सूरज, या सूरज, बोल जो भी बोल, भले गलत ले, यीशु को जान। सो मैं क्या करूं? मैंने कहा गो टू चर्च। व्हाट चर्च? चर्च जा। आपको क्या लगता है वो अंग्रेजों का भगवान है? अंग्रेज नहीं जानते बहुत सारे लोग। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, इजराइल में इंटरव्यू लिया गया कि क्या तुम यीशु पे बिलीव करते हो? नो। बहुत सारे यहूदियों ने कहा नो, ही इज अ फाउंडर ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। उनको ये पता है। यशायाह कहता है जो मुझे जानते भी न थे, आज मैं उनमें पाया जाता हूं। वाह लॉर्ड, वाह, थैंक यू। ओ, मैं इस वचन को बगैर पढ़े कैसे रह सकता हूं? ब्रदर एक वचन लगाइए, यशायाह का 64 चैप्टर प्लीज ब्रदर, जल्दी। 61 है कि 64 है? किसी को रेफरेंस याद है तो बताइए। 60 के बाद ही है, ये हमारे लिए लिखा है। किसी को याद है रेफरेंस? जो जाति मुझे नहीं जानती थी, आज मैं उसी में पाया जाता हूं। 60, हाँ भैया 65 का 1। यहां देखिए, बाइबल मत खोलिए, छोड़िए। हेलो ओ आदम की संतानों, बंद करो, यहां देखो। जो मना करो वही करके दिखाएंगे। जो मुझको पूछते भी नहीं थे, आज वो मेरे खोजी हैं। जो मुझे ढूंढते भी नहीं थे, उन्होंने मुझे पा लिया। और जो जाति मेरी नहीं कहलाई जाती थी, उससे भी मैं कहता हूं, देख मैं उपस्थित हूं। What a God we have। देखो जो लोग मुझे YouTube पे सुन रहे हैं, वो अंग्रेजों का खुदा नहीं है। देखो, वो भारत का परमेश्वर है। आप मुझे एक नाम बताओ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कोई ऐसा देश बताओ जिसका नाम है। नो डाउट वो उनका भी खुदा है। हमारा नाम आया है बाइबल में, हमारा नाम है 2 बार एस्तर की किताब में। शरक्ष राजा के दिनों में वो 127 प्रांतों पे, हिंदुस्तान से लेके शूशनगढ़ तक राज्य करता था। हमारा नाम भारत में है, भारत का नाम बाइबल में है। इवन मैं आपको बताऊं, जब यीशु मसीह जन्मा तो लिखा है पूर्व से ज्योतिषी आए। आप सोचो आप कितने स्पेशल हो। आप जिस कंट्री में रहते हो उसका नाम बाइबल में है। कितने ब्लेस्ड हो आप। हालेलुया। आप कितने आशीषित हो। खुदा को आपका गली, आपका घर पता है। बाइबल बताती है प्रेरितों के काम में, उसी ने तुम्हारे निवास स्थान बांधे। उसी ने डिसाइड किया तुम किस घर में रहोगे। तुम घाटकोपर में रहोगे कि कुर्ला में रहोगे। He decided। तो मैं सबसे पहले आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग आए हुए हैं, यीशु अंग्रेजों का खुदा नहीं है। न यीशु गुजरातियों के लिए मरा है, न वो मराठी के लिए मरा है, न वो हिंदूस के लिए मरा है, न वो मुस्लिम्स के लिए मरा है। बाइबल बताती है वो जगत के पापियों के लिए मरा है।
जो लोग ये मानते हैं कि वो पापी हैं, बाइबल बताती है वो उनका खुदा है। आमीन। और अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने आज से बहुत साल पहले एक रिलीजन नहीं, परमेश्वर ने अपना बेटा भेजा। और जानते हो वो क्यों भेजा? इसलिए नहीं कि वो आपको एक न्यू रिलीजन से मिलवाए, वह इसीलिए भेजा गया ताकि तुम अनंत जीवन पाओ। अनंत जीवन क्या है? यूहन्ना 17:3 में लिखा है, खोलिए मत। अनंत जीवन यह है कि हम परमेश्वर को जाने। बहुत से लोग यहां पर बैठे हैं, प्रभु को अपनी अपनी नजर से देखते हैं। कोई उसको बहुत डरावना समझता है, कोई सोचता है कि उसने दिन और वार ठहराए हैं, ये दिन पे ये मत करना, ये दिन पे वो मत करना। नो नो नो। मेरा एक दोस्त है, मैं ऑमलेट खा रहा था तो मैंने उसको ऑफर किया, मुझे पता है वो खाता है। तो उसने मुझे बोला, मैंने उसको बोला ऑमलेट लेगा? तो उसके मुंह पे गुटखा था। उपवास है। उपवास है? उपवास में गुटखा चलता है? आप विश्वास करो, 5 नंबर कैंप में रहता है। मैं कहां पर था? मैं ऑमलेट खा रहा था, वो भी आया, वो पार्सल लेने आया था कुछ वहां पर। मैंने कहा ऑमलेट खाएगा? अब कोई आया है तो ऑफर तो करना पड़ेगा ना। प्रार्थना तो यही होती है, ना खाए, बट बोलना तो पड़ेगा ना यार। आप देखो, आपके मेहमान आते हैं, बार बार आप बोलते हो, और ठीक है कभी आए, है ना? बचपन में जब आपने देखा था कौआ जब आता था तो हमारे पास एक वहम होता था कि कौआ आया है तो मेहमान भी आएंगे, और हम लोग कौए को कैसे भगाते थे, जा इधर से, हम 5 तंग हैं, अब 6वां भी आएगा। आप विश्वास करो, वो जो उसके मुंह पे सुपारी क्या पता नहीं क्या था, उसे से फेंका, उपवास है। बोला प्रभु ये प्राणी कहां से आते हैं? उपवास के दिन आप देखो क्या क्या नियम बना के रखें। खुदा ऐसा नहीं है। गॉड इज नॉट लाइक दैट। परमेश्वर जानता था इस दुनिया में सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है, सब लोगों ने अपने अंदर मुझे अलग अलग तरीके से बना के रखा है। कोई मुझे क्या समझता है, कोई मुझे क्या समझता है, कोई मुझे क्या समझता है। किसी को लगता है मैं किसी चीज पे सवार हूं, कोई इसको लगता है मैं ये हूं, किसको लगता है मैं वो हूं। ये सारी चीजें खत्म करने के लिए उसने डिसाइड किया कि वो अपने लोगों से जीसस में मिलेगा। लोग उसे कहते थे प्रभु आप यहां पर आए हो ना, एक बार बाप को दिखा दो। मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझे नहीं जानते, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। ब्यूटीफुल, दैट्स ब्यूटीफुल। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जीसस इज अ विजिबल इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। यीशु वह खुदा जो दिखाई नहीं देता उसका प्रतीक है। आप देखना चाहते हो परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है? यीशु को देखिए। आप देखना चाहते हो परमेश्वर कितना सामर्थी है? यीशु को देखिए। आप देखना चाहते हो परमेश्वर कितना बुद्धिमान है? यीशु को देखिए। बाइबल बताती है पिता की परिपूर्णता उसमें वास करती है। उसने अपने पुत्र को इसलिए भेजा ताकि आप जान सको कि आपको उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपसे नफरत नहीं, प्रेम रखता है। यीशु ये नहीं बताने आया कि वो तुम्हारे खिलाफ है, यीशु ये बताने आया वो तुम्हारे साथ है। अपने परमेश्वर का इमेज ठीक करो। कितना अच्छा लगता है ना प्यारे लोगों से मिलना, और कितना दूर भागते हैं उन लोगों से हम जिनके बारे में हम कुछ जानते हैं कि ये बड़े टेढ़े हैं। अगर हम ये जान गए कि हमारा खुदा कैसा है, आप विश्वास करो आप सिर्फ उसके ही करीब रहना पसंद करोगे, है ना? परमेश्वर वैसा नहीं है। 4 दिन पहले एक भाई मुझे मिला, बोला ब्रदर मैं बहुत खराब हो चुका हूं, बहुत बैक आ गया हूं प्रभु में, क्या करूं? मैंने कहा तू वापस उठ, वापस बढ़। जाते जाते उसने मुझसे एक सवाल किया, तुझे पास्टर जी आपको श्योर है प्रभु आज भी मुझसे प्यार करता है?
मैंने उससे एक उत्तर दिया, और प्लीज रिलीजियस लोग मेरी इस स्टेटमेंट को गलत तरीके से न लें, क्योंकि कुछ लोग हैं ना प्रभु को बांध के रखते हैं अपने नियमों से, नहीं वो ना ऐसा करेगा ना वैसा करेगा। वो खुदा है, आप उसे बांध नहीं सकते, वो आपके नियमों में नहीं बनता। मैंने पता इस भाई को क्या कहा, तो इससे भी अधिक बुरा होता ना तो भी वो तुझसे प्यार करता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है ना कि मैं बुरा हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं आप इससे भी बुरे होते ना तो भी वो आपसे नफरत नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो एक बात जानता है, उसका प्यार ही आपको बदलेगा। इसलिए वो प्यार करना बंद नहीं कर। आप विश्वास कर सकते हो उसने यहूदा स्क्रोती के भी पैर धोए थे। प्रॉब्लम तब होती है जब आप उसके प्रेम का फायदा उठाते। प्रॉब्लम तब होती है जब आप अपनी गंदगी से मन नहीं फेरते, आप अपने अंदर की लस्ट को पहचान नहीं पाते, आप छुप छुप के अफेयर्स रखते हैं और ये बोल के रखते हैं कि भाई पास्टर को मत बताना कभी मैं आपसे बात करती हूं। दैट इज अ प्रॉब्लम। जब प्यार का मिसयूज होता है, जब ग्रेस एक अलग लाइसेंस में यूज की जाती है, खुदा के प्यार का मजाक ना उड़ाए। बहुत प्रेशियस है उसका लव, बहुत कीमती है उसका प्यार। हम कहीं के नहीं रहेंगे अगर उसने हमसे प्यार करना बंद कर दिया तो। बिलीव मी, आज आप में से बहुत से लोग हैं, अरे आप तो मरने वाले थे, आप तो सुसाइड डिसाइड कर चुके थे। किसने आपको उम्मीद दी? उसके प्यार ने। उसके प्रेम में बढ़ो। ये जो भी रास्ते आपने अपने आप को खुश करने के लिए अपनाए हैं ना, विश्वास करो आपको लौटना पड़ेगा, आपको लौटना पड़ेगा। किसी ने कहा टर्न टू गॉड बिफोर यू रिटर्न टू गॉड। लौट आओ, कहीं तुम्हें लौटना ना पड़े। Am I right? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे लगता है आज आप में से बहुतों के अंदर ये अगर सवाल है कि यार सच में जो हम जीसस में बिलीव करते हैं, ब्रदर वो रिलीजन नहीं है, ही इज अ पर्सन, ही इज अ पर्सन। वो व्यक्ति है। परमेश्वर ने उसे इसलिए भेजा ताकि आप जान पाओ कि खुदा है कौन। मैं आपको आज भी कहता हूं, मैं जानता हूं खुदा ऐसा नहीं करेगा। मेरे पास मात्र ये 4 किताबें होती ना, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, मेरे लिए काफी थी। मैं इन 4 किताबों को पढ़ते हुए पूरी जिंदगी निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है उसमें जीसस है। यीशु बहुत है मेरे लिए। जीसस इज इनफ फॉर मी। मुझे और कोई भी किताब नहीं मिलती ना बाइबल में, मैं तभी भी इन 4 किताबों को लाखों बार पढ़ लेता। मैं आज भी गॉस्पेल्स इतना पढ़ता हूं, शायद आप बिलीव ना करो। कल रात को मैं सोया, फिर नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा जब नींद नहीं आ रही है तो क्यों करवटें ले रहा हूं, उठ कुछ पढ़ बैठ के। मस्त मत्ती के 4 अध्याय पढ़ लिए। फिर जब मेरा दिमाग थक गया, अब मुझे पता था अब मुझे नींद आएगी, लेट गया, सो गया। क्यों वेस्ट करूं मैं टाइम अपना, मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं? इससे अच्छा मैं अपने खुदा को जानूं। कभी कभी ऐसा होता है जो मैं पढ़ के सो जाता हूं ना, कभी कभी सुबह उठता हूं, मुझे परमेश्वर सुबह उसकी मीनिंग बताता है, ये ऐसा है। चलिए अब मैं अपना संदेश शुरू कर रहा हूं। वह प्रेमी परमेश्वर जिसने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा, अब मैं आपको बताता हूं उस आदमी से जिसकी से मुलाकात हुई है। आप देखो आप कितना कुछ लर्न कर सकते हो आज। सुनिए, यहां देखिए सब। बाइबल कहती है यीशु यरीहो में आए और वहां पर एक अंधा और भिखारी, वो ब्लाइंड भी है, वो बैगर भी है, वो वहां पर बैठा हुआ है। उसकी आंखें नहीं है। उसने हमेशा अपनी जिंदगी में अंधेरा देखा है। और कलाम कहता है जैसे ही उसने सुना कि यीशु जा रहे हैं, वो जोर से चिल्लाया, हे यीशु नासरी,
मुझ पर दया कर हे दाऊद की संतान। अब सुनिए, कितनी अमेजिंग बात है। वो दिखाई नहीं देता, बट सी, आप उसके सुनने की क्षमता देखिए। बहुत लोग हैं यहां पर जिनको आंखें भी हैं, कान भी है, बट अंडरस्टैंड, आप इसके सुनने की क्षमता देखो। मैंने एक, द सेंस ऑफ हिज हियरिंग, आप उसकी हियरिंग का सेंस देखो। आपके पास है ऐसा? आप में से यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आपका सेंस ऑफ हियरिंग कितना वीक है। आप चीजों को कैच नहीं कर पाते क्योंकि आप सुनते नहीं बरोबर, क्योंकि आप यहां पर बैठे रहते हो, क्योंकि आप कई बार लोग लॉस्ट रहते हैं। इस आदमी को देखो, वो जीसस को देख नहीं पाता है, पर उसका सेंस ऑफ हियरिंग देखो, उसे पता चलता है कि जीसस जा रहा है। व्हाट अ मैन। मैं कभी कभी सोचता था, प्रभु इतने सारे आपने चमत्कार किए, लेकिन क्यों ही कुछ ही रिकॉर्ड हैं, और जितने रिकॉर्ड हैं आप उनको लाखों सालों तक पढ़ सकते हो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका सेंस ऑफ हियरिंग कैसा है? इस आदमी को यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं पता है, बस उसे पता चला कि वो जा रहा है, किसने उसको बताया, वो उठ के खड़ा हो गया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी सुनने की हैबिट्स कैसी हैं? बताइए। बहुत बार सामने वाला बात करता है, आप विश्वास करो, आप सुनते तक नहीं, आप मुंडी हिलाते हो खाली, ताकि उसको समझ में आए मैं सुन रहा हूं, लेकिन अंदर नहीं जाता है। कितनी मीटिंग्स हुई, कितना कैच कर पाते हैं अपन? बहुत लोग हैं यहां पर, आपका सेंस ऑफ हियरिंग बहुत वीक है। इस आदमी को देखो, उसे पता चल गया कोई गुजर रहा है। कौन है? यीशु नासरी, जीसस है। यीशु जा रहा है, अंधा है, पर कितना सेंस ऑफ हियरिंग देखो, कितना स्ट्रांग है उसका। आपने कभी कभी देखा है जानवरों का सेंस ऑफ हियरिंग कितना जबरदस्त होता है? कुछ फेंका जाए वो जान जाते हैं। कभी कभी आप ऐसे वीडियोस देखोगे, कुत्ते के सामने कोई नहीं है फिर भी भौंक रहा है वो, क्योंकि कुछ चीजें वो देख पाता है, आप नहीं। वो जानता है यहां कुछ है। मैं जब भी दिल्ली एयरपोर्ट से भी आ रहा था, मैंने बैग रखी, एक छोटा सा पपी आया। पुलिस वाले ट्रेन करके उसको सारे चेक करवा रहे थे। न्यू ईयर आता है ना, तो सिक्योरिटी बहुत बढ़ जाती है दिल्ली में, अलग अलग जगहों पे। वो डॉग आया, मैं उसको देख रहा था, उसे मेरा भी सूंघा। अब मेरे पास तो बुक्स के सिवा कुछ होता ही नहीं है। वो चला गया। मैं सोच रहा था ऐसा क्या है इसमें जो हम में नहीं है। वो समझ पाते हैं। इस आदमी में देखो, ये अंधा है, लेकिन इसका सेंस ऑफ हियरिंग कितनी जबरदस्त है। वो बैठा हुआ है, उसे लग रहा है कोई स्पेशल है यहां पर, नहीं तो ये लोग चिल्लाते नहीं है। लोग तो वहां से गुजरते, चुपचाप चले जाते, रोज जाते। आज क्यों चिल्ला रहे हैं ये सब? किसी से उसने पूछा, कौन है? जीसस ऑफ नाज़रेथ। यीशु खड़ा हो गया। बहुत से लोग हैं यहां पर। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी आंखों से बेहतर आपके कान होने चाहिए। अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ हियरिंग। मैं आपको कहना चाहता हूं, कई बार आप खुदा से सुन नहीं पाते, कई बार आप मीटिंग में रहते हो लेकिन आप कुछ कैच नहीं कर पाते। मैं आपको सच कहता हूं, मुझे पता है आपके बारे में। मैं आपको मीटिंग के बाद भी पूछूंगा ना, बहन आज आपको प्रचार कैसा लगा? ब्रदर आप बहुत अच्छा शेयर करते हैं, कुछ बताइए। अच्छा करते हैं भैया। बहन वो मैंने सुना, कुछ बताओ जो आपने कैच किया हो आज की मीटिंग में। नथिंग। हम लोग वही लोग हैं, हम किधर पहले सर अलग जगह पे झुकाते थे। असा हूं या टिकाणो ही आसा हूं, असा हूं या टिकाणो आसा लाए, असा हिते भी ईंदा उते भी ईंदा, कहिड़ी ॻाल्हि आहे? तव्हां छा था कयो, असांखे मतलब ना है, असां ईंदा आहियूं, असांखे वणंदो आहे, हमें अच्छा लगता है। हम पहले कहीं और जाते थे, अभी कहीं और आते हैं। बस हमारा थोड़ी वास्ता है इन बातों से। हमको लगता है जब ही से यहाँ आए गुरु ये जो धरा आसा जाम, नो 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 नो, इधर ये सब नहीं चलतेगा। इधर सर झुकाने वाली कोई चीजें ही नहीं है।
आप आए, सर झुकाया, चले गए। नो, यहां पर हम इसलिए आते हैं ताकि हम परमेश्वर को सुन सकें। बहुतों के पीछे, बहुतों के लाइफ में आप विश्वास करो, उन्होंने सिर्फ खुदा बदला है, मन नहीं। वो कहीं पहले और जाते थे, अभी कहीं और आते। पहले उधर जाते थे बस सर झुका के चले आते थे, अभी आपके पास आते। ब्रदर, यहां पर सर झुकाने वाली बातें ही नहीं है, यहां कोई है ही नहीं। हमने यीशु की मूर्ति नहीं रखी है, क्योंकि प्रभु कहता है मैं मूर्ति में रहता ही नहीं हूं। यीशु ने बेचारे ने हमें यह नहीं कहा कि दूसरे का निकालो, मेरा लगाओ कोट पैंट पहन के। कभी आपने देखा है? हमारे पास कोई आइडल नहीं है, आप देख सकते, कोई भी नहीं। मैं क्रॉस भी नहीं पहनता, झगड़ा करके क्रॉस पहनेगा, आपको देखा होगा। उल्टा आप झगड़ा करते हैं और आपका क्रॉस नहीं है तो छुप जाता है झगड़ा कि चल यार करता है। अब क्रॉस पहन के क्या रे, हाँ क्या है, किसका नाम खराब होगा? मैं क्रॉस पहनने के खिलाफ नहीं हूं, बहुत सारी जगहों पे पहनते भी हैं। कई अपने बाजू वाले को, क्रॉस पहनने से अच्छा है उसको उठा। भैया मैं टैटो छपवाऊं, क्रॉस का टैटो छपवाऊं? टैटो नहीं छपवाते हम लोग। और जो इतने सारे पहले वाले हैं, रहने दो, कोई बात नहीं, नए मत लो, क्योंकि मुझे पता है टैटो बनाने से ज्यादा उसको निकालने का खर्चा है। मेरा एक दोस्त है, उसने कहा ब्रदर मैंने इतना बनवा दिया है। मैंने कोई बात नहीं, ऐसा टेस्ट मनी यूज कर, इससे लोगों को बता तू ऐसा था। मैंने कहा एक हाथ अच्छा है ना तेरा, पहले बता ऐसा था, अभी ऐसा। और क्या बोलूं? मेरा एक दोस्त है, उसका इधर से लेके इधर तक टैटू है, इधर ही डोंबिवली में रहता है। एक बार ऑफिस से मिलने आया था, सूरज भाई मैं ऐसा था, अभी मैं इसका क्या करूं? मैंने कहा निकाल दे। अरे भैया लाखों खर्च है और बीमार भी हो सकता हूं मैं। मैंने कहा अभी काम कर, रहने दे। तो रहने दूं तो लोग पूछेंगे, उनको बताना मैं ऐसा था अभी। उसने बोला वाह ये बात तो मुझे कभी पता ही नहीं थी। गो अभी और क्या करूं, जब बोल रहा है निकलेगा नहीं तो भी क्या कर सकते। बाइबल कहती है हमारा प्रभु वहां से गुजर रहा था, इस आदमी को पता चला कि एक जुलूस जा रहा है और ये जुलूस कोई स्पेशल जुलूस है। वो खड़ा हो गया और आके कहता है कौन है यहां पर? लोग उसे कहते हैं यीशु नासरी जा रहे हैं। उठ के खड़ा हो गया। आप जानते हैं ब्रदर, हमारी सेंस ऑफ हियरिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और पता है वो डेवलप कैसे होती है? जब आप कम बोलना शुरू करोगे। तुम में से हर कोई सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीमा हो। आप चाहते हैं कि आपकी सेंस ऑफ हियरिंग, ओ कैथरीन कुलमैन जब वो चर्च में आती थी, वो कई बार वर्शिप करती थी। वर्शिप करते करते वो एक ऐसी प्लेस पे आ जाती थी जब वो कहती थी स्लो हालेलुया। और लोग उससे पूछते थे तू आराधना कभी कभी ऐसे क्यों करती है? समटाइम्स ही लाइक स्लो वॉइस। कभी कभी परमेश्वर धीमे से आराधना पसंद करता है। She know the Lord. वो इतना जुड़ी हुई रहती थी। एक आदमी का हाथ ऐसा था, पूरा हाथ खोल गया, एक उंगली ऐसे थी। वो आके कहता है कैथरीन, मैंने उसको लाइव देखा है, कैथरीन ये ठीक हो गया हूं, लेकिन ये क्यों नहीं है? ताकि तू याद रखे तू ऐसा था। ओ माय गॉड, क्या सुनती है वो खुदा को। जॉन से इन अ बुक ऑफ रेवलेशन ऑल द एंजल्स सिंग हालेलुया। ओ जब वो खड़ी होती थी, मैंने उसका जो सेंस ऑफ हियरिंग देखा था ना, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा खुदा ये तुझे कैसे सुनती है, मुझे तो जलन हो रही है। एक लेडी उसके चर्च में आई, ठीक नहीं हो रही थी। कैथरीन, मैं 3 सभाओं में आई हूं, मैं ठीक क्यों नहीं हो रही हूं?
और कैथरीन ने कहा, लेडी फर्स्ट ब्रेक योर अफेयर, पहले अपना गंदा नाता तोड़। वो इतना जानती थी, वो खुदा को सुनती थी। हम प्रचारक को नहीं सुनते, हम प्रीचर को भी नहीं सुनते ठीक से। प्रचारक प्रचार करता है और हम लोग इतना भटका हुआ मन है। बोलो कम, जितना कम बोलोगे ना सेंस ऑफ हियरिंग अच्छा होगा। तुम में से हर कोई बोलने में धीमा और सुनने में तत्पर हो और क्रोध में धीरा हो। दैट्स द बाइबल सेज। जो लोग बहुत बोलते हैं ना, उनका सेंस ऑफ हियरिंग ऑलवेज वीक रहता है। लर्न करो। जहां पर भी आप देख रहे हो ना मैं अननेसेसरी बोल रहा हूं, वहां चुप हो जाओ। मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, आप मेरे परिवार से पूछो, मैं कम बोलता हूं, बहुत कम बोलता हूं। परमेश्वर के अनुग्रह से वो मेरे साथ रह रह के समझ चुके हैं अब ये बात कि ये सारी चीजों का उत्तर नहीं देगा। लोगों को ये मत समझाओ कि मैं आपको समझूंगा, लोगों को खुद को समझाओ कि मैं ऐसा हूं, आप समझो प्लीज। आप जानते हो, जब वो बाइबल कहती है जब वो वहां से गुजर रहा था, उसे क्या कहा? हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लिसन अगेन, ये उसे पता कैसे चलता है कि वो रॉयल फैमिली का है? उसे कैसे पता चला जीसस रॉयल फैमिली से आता है, दाऊद के राजाओं के घर से आता है? ये भी उसने कहां सुना था और पकड़ के रखा था। देखो अंधा है पर इसके अंदर कितनी खूबियां भरी पड़ी हैं जो आज जिनकी आंखें हैं उनमें भी नहीं है। यस, आमेन अंकल। वो बहुत अच्छे से सुनते हैं मुझे। हमारी हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर के वचन होते हैं वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर इस चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। केवल
हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते, और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा। उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर के वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा, और वो वीडियो देखेंगे आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूँ, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।